वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आशा है आप वचन से निरंतर सीखते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। यहूदा के बेबीलोन की बंधुआई में जाने से पूर्व का अंतिम भविष्यद्वक्ता सपन्याह था। आज हम सपन्याह के पहले अध्याय के पहले 7 पदों पर ध्यान करेंगे और जानेंगे कि वह परमेश्वर के प्रेम का शुक्ल पक्ष प्रस्तुत करता है, जो प्रायः हमारी समझ के परे होता है कि दंड और प्रेम दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। तो चलिए एक गीत को सुनते हुए अपने मनों को तैयार करते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप सभी पर बनी रहे। जैसा कि आपको याद है, हम सपन्याह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने उसका परिचय देखा था और उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम के अनदेखे पहलू को जाना था। परमेश्वर के प्रेम का वह अंधकारमय भाग जो उसके प्रेम के कारण हमें कष्ट देने के लिए प्रेरित होता है, उसको हमने जाना था। यहूदा के बेबीलोन की बंधुआई में जाने से पूर्व का अंतिम भविष्यवक्ता सपन्याह था। परमेश्वर के दंड का विवरण वह सुनाता है जो यहूदा को मिलने वाला था। यद्यपि उसकी भाषा अत्यधिक कठोर है, वरन बहुत कठोर है, उसके पार्श्व में परमेश्वर का प्रेम है। वह परमेश्वर के प्रेम का शुक्ल पक्ष प्रस्तुत करता है, जो प्रायः हमारी समझ के परे होता है कि दंड और प्रेम दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री स्पष्ट करती है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वह ताड़ना भी करता है। परमेश्वर जब हमारा अनंत कल्याण देखता है तब वह दंड देने से चूकता नहीं। वह हमें छांटता है कि हम अधिक से अधिक फल लाएं। अब हम सपन्याह के पहले अध्याय पर आते हैं, जिसका विषय है यहूदा और यरूशलेम का दंड। आइए हम पढ़ें सपन्याह के पहले अध्याय का पहला पद। लिखा है, अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। सपन्याह अपनी पहचान बताता है कि वह राजसी वंश से था। वह हिजकिय्याह राजा की 4थी पीढ़ी में उसका प्रपौत्र था। उसका सेवा काल यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्यकाल में था। यद्यपि उस युग में अस्थायी जागृति आई थी, परंतु जागृति तो आई थी। सपन्याह राजा अम्मोन और मनश्शे के अनर्थकारी राज्य के विषय जानता था। उसने देखा कि उसके देश पर परमेश्वर का दंड आने वाला था, अतः उसका संदेश अत्यधिक कठोर था। तब पद 2 में वो कहता है, लिखा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, यह यकीनन बहुत कठोर भाषा है। परमेश्वर कहता है, मैं दंड दूंगा और सभी को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी ऐसी हो जाएगी जैसे उस पर बुलडोजर चलाया गया हो, जैसे कोई खाने के बाद अपनी प्लेट को साफ कर देता है। मैं इसी रीति से उन्हें दंड दूंगा। जैसे जैसे हम भविष्यवाणी में आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, हम देखेंगे कि दंड केवल इस्राएल तक ही नहीं, अपितु पूरी पृथ्वी पर लागू होगा। यह वैश्विक विनाश की चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस दंड के समय और स्थान को सुनिश्चित करते हुए इसे महाक्लेश का समय बताती है। उस समय पृथ्वी पर सर्वनाश होगा और उसके बाद प्रभु यीशु का 1000 वर्ष का राज्य और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। तब हम आते हैं पद 3 में, जहां पर लिखा है, सपन्याह 1:3, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, कहता है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। इस दंड में सभी प्राणी शामिल हैं। इस्राएल में गलील सागर के निकट एक चिड़ियाघर है
जिसमें वे बाइबल में वर्णित सभी प्राणियों को संयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक पशुओं की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। तब परमेश्वर कहता है जब वह दंड देगा तब ऐसा ही करेगा। सारी प्रजाति उस समय विलुप्त हो जाएंगी जो उस दंड का प्रभाव होगा। तब सपन्या 1:4 में हम आते हैं। वहां वो कहता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। वह कहता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि यहूदा और यरूशलेम पर दंड आएगा। और जब वो कहता है कि इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर के दंड का कारण उस भूमि में प्रतिमा आराधना थी। हबक्कूक की भविष्यवाणी में हमने देखा था कि कुछ पाप के कारण परमेश्वर उन पर 5 हाय कहता है और उनमें अंतिम 5वां कारण प्रतिमा आराधना था। यहाँ पर सपन्या इसे सूक्ष्म करते हुए और माइक्रोस्कोपिक करते हुए प्रतिमा आराधना कहते हुए झूठे धर्म पर उंगली उठाता है। न्यायों की पुस्तक से आरंभ करते हुए सभी पुस्तकों में मानव प्रशासन पद्धति की नीति की चर्चा की गई है। यह परमेश्वर की प्रजा वरन हर एक राष्ट्र के विषय में सच्चा है। किसी भी देश के पतन का पहला चरण है धार्मिक भ्रष्टाचार, जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का त्याग। दूसरा चरण है अनैतिकता और तीसरा चरण है राजनैतिक अव्यवस्था। लोगों का सोचना है कि यदि हम सदाचार अर्थात नैतिकता को बढ़ावा दें तो समस्याओं का अंत हो जाएगा, परंतु मेरे विचार में समस्या का कारण है धार्मिक भ्रष्टाचार। इसका कारण है कि कलीसिया परमेश्वर का शुद्ध वचन सुनाने से चूक गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि बाइबल आधारित कलीसियाएं और वचन पालक पास्टर आज नहीं है, ऐसा नहीं है। सामान्यतः हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिसके कारण अनैतिकता और अराजकता व्याप्त हो गई है। फिर भी आज बहुत सी वचन आधारित कलीसियाएं और विश्वासी हैं और उनके लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद हो। पर आज बहुत से मसीही पंथ और मठ अपने विश्वास से भटक चुके हैं। वे उस स्थान पर आ चुके हैं कि ना तो लोगों को और ना ही संसार या राष्ट्र को मसीह का प्रभावशाली नैतिक संदेश वे दे रहे हैं। इस धार्मिक भ्रष्टाचार के कारण नैतिक और राजनैतिक पतन हो रहा है। यदि आप सोचते हैं कि यह किसी कट्टरपंथी प्रचारक की बेकार की बातें हैं, तो सुनिए कि किसी ने उचित ही कहा है। ईसाई धर्म के नाम पर मसीह यीशु के साथ यह विश्वासघात नैतिक और आध्यात्मिक अस्वस्थता का एक कारण है, जिससे अनेक देश आज ग्रस्त हैं। दुखद तथ्य यह है कि कलीसिया अब राष्ट्रीय चरित्र के विकास को प्रभावित नहीं कर रही है। आप और मैं लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। लोग मुख्य रूप से आराधना की सेवा में भाग लेने के आवेग के कारण आज चर्च जाते हैं, ना कि परमेश्वर और उसके वचन से किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अपेक्षा के कारण भी जाते हैं। आज कलीसियाएं राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में असमर्थ हैं। ये उसके निमित्त काम नहीं कर रही हैं। इतिहासकार गिबोन कहते हैं कि रोम के पतन के 5 मुख्य कारण थे। पहला, परिवार की मर्यादा और पवित्रता की उपेक्षा, क्योंकि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। दूसरा, कर में बढ़ोतरी, जनता के पैसों का मुफ्त रोटी और मनोरंजन हेतु अपव्यय। तीसरा, राग रंग का मतवालापन, वर्ष प्रति वर्ष अधिक उत्साहजनक, निर्दयतापूर्ण तथा अनैतिक खेल कूद का आयोजन। चौथा, हथियारों का विकास जबकि शत्रु भीतर ही था, व्यक्तिगत दायित्वों की कमी। पांचवा, धर्म का क्षय या नाश होना, केवल धर्म जिसमें जीवन स्पर्श नहीं हो रहा था इसका दिखावा करना, मनुष्यों के मार्गदर्शन में असमर्थ होना। दोस्तों, सपन्या मानवीय प्रशासन का धर्मशास्त्र संबंधित सिद्धांत यहाँ पर प्रकट करता है और यहूदा के कलंक पर उंगली रखता है कि उनकी प्रतिमा आराधना
जो उनके पतन का कारण हुई। सपन्या ने वह देखा जो घट रहा था। दोस्तों, वे बर्फ की गाड़ी पर चलने के समान गिर रहे थे। दंड आ रहा था। जब धर्म आधारित नैतिक आचरण के नियमों को तुच्छ समझा जाता है, तब घोर दुराचार प्रवेश करता है और राष्ट्र का पतन होने लगता है। जब कोई भी राष्ट्र जीवित और सच्चे परमेश्वर से दूर जाने लगता है, तब घोर अनैतिकता और राजनैतिक अपघटन होना आरंभ हो जाता है। यहाँ पर भी हमें 3 प्रकार की प्रतिमा आराधना के बारे में बताया गया है। इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों को नष्ट कर दूंगा, जैसा वो कहता है। दोस्तों, उत्तरी राज्य इसराइल में पहली प्रतिमा आराधना बाल देवता की आराधना थी, जिसे इजाबेल ने आरंभ किया था। उसका पिता सिदोनियों के मध्य उस आराधना का महायाजक था। दक्षिणी राज्य यहूदा में बाल की आराधना मनश्शे के राज्यकाल में प्रचलित की गई और उसने उसकी वेदियां बनवाई। यही कारण है कि हमें भविष्यवक्ताओं के साथ इतिहास की पुस्तकों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। दूसरा राजा 21 अध्याय और दूसरा इतिहास 33 अध्याय में मनश्शे का इतिहास दिया गया है। आप उसे अवश्य पढ़िएगा। वह सबसे अधिक धर्म भ्रष्ट राजा था। उसके जितना कोई भी राजा परमेश्वर से दूर नहीं गया। उसने बाल की आराधना को पुनः स्थापित किया, जो एक अनैतिक आराधना थी। साथ ही उसने अश्तरोत की उपासना भी आरंभ की और इन दोनों का ही उपासना में घोर अनैतिकता निहित थी। यह प्राकृतिक आराधना का एक प्रकार था। योशिया एक धर्मी राजा था। उसने सिंहासन पर बैठते ही पहला काम जो किया, वह बाल देवता की उपासना स्थलों को ध्वंस करना था। तब आगे वो कहता है, बाल के बचे हुए याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर जो शब्द उपयोग किया गया है वो है चिमारिम्स, जिसका अर्थ है काल के आराधक। आपने देखा होगा कि आज शैतान की आराधना करने वाले काले कपड़ों का उपयोग करते हैं। सपन्या कहता है कि उन लोगों पर दंड आने वाला है। तब हम आते हैं पहले अध्याय के 5वें पद में, जहां पर वो कहता है, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। कहता है, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं। मित्रों, सपन्या अब दूसरी प्रतिमा आराधना का यहाँ पर उल्लेख करता है, जो उस राज्य में व्याप्त थी। यह वास्तव में अधिक सूक्ष्म और खतरनाक थी। उनके घरों की छतें समतल थी, जैसे आज भी आपको इस्राएल में देखने को मिल जाएगा। इस स्थान पर पूरा परिवार शाम को एकत्र होता था। परमेश्वर का आदेश था कि वे वहां जंगला या जालियां लगाएं कि कोई छत से गिर ना जाए। सपन्या कहता है कि वे उस स्थान पर प्रतिमा आराधना करने के लिए अपनी छतों पर एकत्र होते थे। इस प्रकार से प्रत्येक घर प्रतिमा आराधना का एक केंद्र बन गया था। और फिर वो कहता है, आकाश के गण को दंडवत करते हैं। दोस्तों, यह सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की आराधना थी। इस्राएली बनाने वाले की जगह बने हुए की आराधना कर रहे थे। यह थी दूसरे प्रकार की प्रतिमा आराधना। सबसे भयानक उपासना तो वह थी जिसका उल्लेख वह इसके बाद करता है। कहता है, यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। मोलेक अम्मोनियों का देवता था। मोलेक की उपासना में वे बच्चों की बलि चढ़ाते थे। धूर्तता की बात तो यह थी कि वे साथ ही यहोवा की शपथ खाते थे और मोलेक की भी। वे यहोवा की और मोलेक दोनों की उपासना करते थे। वे दो नावों पर पैर रखकर चल रहे थे। दोस्तों, आज बहुत से विश्वासियों की भी यही दशा है। उनके कुछ काम ऐसे हैं कि उन्हें मसीह के अनुयायी नहीं कहा जा सकता। सच्ची कलीसिया प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। आरंभिक कलीसिया प्रभु यीशु की स्तुति और उसके व्यक्तिगत ज्ञान के लिए, उसकी सहभागिता के लिए आराधना करती थी। उनकी संपूर्ण आराधना प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती थी, उसी पर केंद्रित होती थी। वे सभी बातों में प्रभु यीशु पर ही केंद्रित रहते थे। आज आप कितनी कलीसियाओं को जानते हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं लिया जाता।
अगर उसका जिक्र किया भी जाता है तो अपमानजनक तरीके से किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने से उसका इनकार किया जाता है। वे इस बात से इनकार करते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं। वे केवल होठों तक ही सीमित आराधना करते हैं। वे उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी शिक्षाओं की चर्चा करते हैं, परंतु विश्वासियों के लिए धर्मशास्त्र में व्यक्त बातों को स्वीकार वे नहीं करते। यहूदावासी यहोवा के मंदिर में नियमित रूप से जाते थे, सबत का पालन करते थे, पर्वों को मनाते थे, परंतु मोलेक की भी उपासना करते थे। मोलेक की उपासना में घोर अनैतिकता विहित थी। आज कलीसियाई आचार संहिता है, मसीही आचार संहिता नहीं है। हमारा आचरण धर्मशास्त्र विरोधी है। यहूदा में भी यही वातावरण चल रहा था। हम सोचते हैं कि एक आराधनालय, एक प्रचार मंच, विवाह हेतु अग्रमार्ग, गायन मंडली, संगीत, बस यही कलीसिया है और यही आराधना है। मित्रों, ऐसा स्थान तो मैखाने, वैश्यालय से भी बुरा होता है। यह एक धोखा है जिसमें आज बहुत से लोग जी रहे हैं। यहूदा के पतन का कारण यही था। वे परमेश्वर की उपासना का स्वांग करते थे, जबकि उनका मन मोलेक की उपासना में लगा हुआ था। अब हम आते हैं अध्याय 1 के पद 6 पर, जहां पर सपन्याह कहता है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर से विमुख हो गए थे। यहाँ पर दो प्रकार के समूहों का उल्लेख किया गया है। पहला, जो विश्वास से पीछे हट गए थे, और दूसरा, जिन्होंने उद्धार प्राप्त अब तक नहीं किया था। अब पद 7 में वो कहता है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। दोस्तों, कहता है परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। यह एक सुझाव है कि जब तुम परमेश्वर के या जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो बात मत करो, शांत रहो। आज परमेश्वर के प्रति आदर भाव में बहुत कमी दिखाई देती है। लोगों का विचार है कि यीशु उनका मित्र है और परमेश्वर कहीं ऊपर विराजमान कोई मनुष्य है, तथा हम उससे कुछ भी कह सकते हैं। एक बात याद रखें मित्रों, हमारा परमेश्वर पवित्र है। यदि हम मीलों दूर भी उसके सन्मुख आते हैं तो हमें उसके सामने मुंह के बल गिरकर नमन या दंडवत करने की आवश्यकता है। वह महान परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, और हम उसके सामने मात्र एक छोटे कीड़े या पिस्सू के समान हैं। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। यहाँ पहली बार इस पुस्तक में यहोवा के दिन का उल्लेख किया गया है। यहाँ यहोवा के दिन से तात्पर्य है परमेश्वर के दंड का समय। परंतु यदि आप इसे परमेश्वर की योजना में संयोजित करना चाहते हैं तो यह महाक्लेश के आरंभ समय में होगा। आज हम प्रभु यीशु के उसके अनुग्रह के युग में वास करते हैं। यहोवा के दिन का आरंभ कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। उसके बाद ही परमेश्वर दंड देना आरंभ करेगा। उस दिन के पहले जो अभी भविष्य की घटना है, यहोवा के दिन के सदृश अनेक दिन आएंगे। नबूकदनेस्सर ने जब यहूदा पर आक्रमण किया था तब उसने उसे मिट्टी में मिला दिया। आज भी वहां बहुत ही कम पेड़ दिखाई देते हैं। एक समय था कि इज़राइल के पर्वत पेड़ों से भरे हुए थे, परंतु आज वे उजाड़ पाए जाते हैं। वह देश दूध और मधु का देश कहलाता था। इस्राएल ने वन रोपण का बहुत काम किया है, परंतु उनके पहाड़ सूखे पड़े हैं। शत्रुओं के विनाश के चिन्ह वहां अब भी दिखाई दे सकते हैं। बेबीलोन के बाद मादी फारसी, फिर सिकंदर महान, फिर रोम, सब ने उसे रौंदा और आज वह देश नंगा पड़ा है। परमेश्वर ने जो कहा था वह कर दिखाया। उन लोगों के लिए वह यहोवा का दिन था और दंड का समय था, परंतु वह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। सपन्याह भी स्पष्ट कहता है कि यहोवा का दिन एक दूरस्थ भविष्य की घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उसके राज्य की स्थापना पर पूर्ण होगा। अत्यंत कटु उपहास के साथ सपन्याह यहाँ पर कहता है, यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। अतिथि ही बलिदान होंगे, और बलिदान यह है कि दंड इस राष्ट्र पर आने वाला था। मित्रों, हमें इससे अधिक स्पष्ट और क्या व्याख्या चाहिए। परमेश्वर का वचन सारी बातों को हमें प्रकट कर चुका है।
अब हमें केवल उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है। आइए हम परमेश्वर की करुणा के लिए विनती करें, उसकी दया के लिए विनती करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आप महान हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु जी, मनुष्य आपको समझ नहीं सकता, पर जो भी बुद्धि आपने दी है, हमारी विनती है हमें ऐसी समझ दें कि हम आपको पहचानें, हम आपको जानें, आपके गुणों को जानें, आपके प्रयोजन को जानें। हमारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, जो आपको आज नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं कि उद्धारकर्ता कौन है, जो नहीं जानते हैं कि पापों से कैसे क्षमा पाई जाए, हम उनके लिए विनती करते पिता, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें कि वे प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को समझें और उसके उस लहू के वसीले से उसके द्वारा आपके सन्मुख आने पाए। पिता, हमारी प्रार्थना है ये वचन लोगों के हृदय को आत्मिक रूप से दृढ़ करे, उनके सांसारिक जीवन में प्रभु उन्हें आत्मिक बल प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, हमने सीखा कि परमेश्वर बहुत कड़ी और कठोर भाषा का उपयोग करते हुए इज़राइल ही को नहीं पर पूरे संसार को उनके पापों के लिए दंड देने और न्याय करने की बात कहता है। अतीत में परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा किया और यही भविष्य में भी होने जा रहा है। आज हमें परमेश्वर के वचन पर बने रहने की आवश्यकता है। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे हम फिर से मिलने की कामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। पर यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमारे फोन नंबर पर हमसे संपर्क जरूर कीजिए। और अगर इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी जाकर देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।